उत्तराखंड में टोटल लॉकडाउन के दूसरे चरण के अब सिर्फ 2 दिन बचे हैं। भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार जो उत्तराखंड के मजदूर या उत्तराखंड में जो अन्य राज्यों के लोग यहाँ फंसे हुए उनको निकालने की व्यवस्था पर विचार शुरू हो गया है। प्रशासनिक मशीनरी उसकी व्यवस्थाएं सुचारू करने में बनाने में लग गई है और आगामी 3 मई यानी रविवार को इस पे कोई न कोई फैसला आने की उम्मीद है। भारत सरकार के जो संकेत अभी तक भारत सरकार से मिल रहे हैं ये स्पष्ट है कि 3 मई को लॉकडाउन समाप्त नहीं होने जा रहा है, उसका एक्सटेंशन होगा, लेकिन बावजूद इसके बहुत सारी छूट मिलेगी और जो लोग जगह जगह फंसे हैं वो चाहे मजदूर वर्ग के लोग हों या छात्र समुदाय के लोग हों या टूरिस्ट या अन्य किसी तरह के लोग जो लॉकडाउन की वजह से फंस गए थे, उनको उनके गंतव्य स्थान पे उनके घर पे भेजने की व्यवस्थाएं की जाने लगी हैं। बसों के इंतजाम किए जाने लगे हैं, मेडिकल जो टीमें हैं उनको तैयार रहने को कहा गया है और शायद 3 मई के बाद जैसे ही भारत सरकार से कोई दिशा निर्देश मिलेगा तो ऐसे लोगों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने का प्रयास शुरू कर दिया जाएगा। उत्तराखंड में अब 2 दिन बचे हैं टोटल लॉकडाउन के समाप्त होने के या टोटल लॉकडाउन की जो अवधि है उसके समाप्त होने के। सरकार पूरी तरह से इस पे अमल करना चाहती है और इसको लेकर के जो अपना प्लान है उसे बना रही है। सबसे बड़ी बात है कि सरकार की सतर्कता की वजह से उत्तराखंड में कहीं भी कोरोना नियंत्रण से बाहर नहीं जा पाया है। अब तक कुल 57 पॉजिटिव केस पूरे प्रदेश में मिले हैं, जिसमें 36 से अधिक लोग ठीक होकर के स्वस्थ होकर के अपने घरों पे जा चुके हैं। हालांकि एम्स ऋषिकेश में एक कोरोना पॉजिटिव वृद्ध महिला जो 58 साल की थी उनकी आज मृत्यु हो गई। शुरू में इस तरह की खबरें चली कि उनकी मृत्यु कोरोना की वजह से हुई है, लेकिन बाद में एम्स प्रशासन ने उसका स्पष्टीकरण जारी किया, एक क्लेरिफिकेशन जारी किया। उसके जो डायरेक्टर हैं प्रोफेसर रविकांत ने एक वीडियो जारी किया और बताया कि उनकी मौत कोरोना वायरस की वजह से नहीं हुई है, उनकी मौत मल्टी ऑर्गन फेल्योर की वजह से हुई है। तो इस तरह से हम देखें कि कोरोना का जो कहर है वो उत्तराखंड में नियंत्रण में है और अभी भी कोई भी एक भी मौत कोरोना की वजह से नहीं हुई है। इसके साथ एक अच्छी सूचना भी आ रही है, सरकार के प्रयास का ये परिणाम भी कह सकते हैं। उत्तराखंड की राजधानी यानी देहरादून, जहां सबसे अधिक कोरोना पॉजिटिव पेशेंट मिले थे, वो अब धीरे धीरे ऑरेंज जोन में आ गया है। पिछले कई दिनों से जो ऑरेंज जोन का पैरामीटर है उस पे देहरादून ने अपने को खड़ा होकर उतर के दिखाया है, जिसकी वजह से भारत सरकार के पैरामीटर यानी मानक के अनुसार देहरादून अब ऑरेंज जोन में आ गया है। 3 मई के बाद लोगों को उम्मीद है कि ऑरेंज जोन में आने की वजह से देहरादून में भी कुछ गतिविधियों को छूट मिलेगी। टोटल लॉकडाउन आज भी बहुत सक्सेसफुली चल रहा है। लोग अब बिल्कुल सड़कों पे नहीं निकल रहे हैं और आप देख सकते हैं मैं जिस चौक पे खड़ा हूँ ये ठीक विधानसभा से पहले है, रिस्पना पुल के पहले का ये चौक है और आप देख सकते हैं सामने हमारा जो रोड जा रहा है ये देहरादून शहर में जाता है और मसूरी बाईपास जाने का भी ये मुख्य रोड है। आमतौर पे बहुत ही ट्रैफिक इस रूट पर भी होता है और लेकिन लॉकडाउन का जो असर है उसकी वजह से यहाँ पूरी तरह से शांति छाई हुई है। हालांकि लोग अब घरों में रहते रहते परेशान हो गए। आप हमारे सामने देखेंगे तो ये ऐसे लोग हैं जो घरों में रह करके थक गए हैं, ऊब गए हैं और आप देखेंगे तो बाहर बैठे हुए हैं। तो एक तरह से देखें जो आम जनता का सब्र है वो धीरे धीरे टूट रहा है। बावजूद इसकी भयावहता का उनको अंदाजा भी है, लेकिन फिर भी अब लोग ये चाह रहे हैं कि सरकार कड़ी शर्तों के साथ ही उन्हें बाहर निकलने की अनुमति दे। सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन, मास्क, जो भी प्रिकॉशंस होते हैं उन शर्तों के साथ लोगों का ये मानना है कि सरकार को अब राहत देना चाहिए, क्योंकि लोगों का न केवल घरों में रहते रहते मन उब गया है बल्कि लोगों के सामने रोजी रोजगार का संकट भी उत्पन्न होने लगा है। तो जाहिर सी बात है आने वाले 3 मई के बाद का जो तस्वीर होगी वो शायद कुछ पॉजिटिव हो, कुछ सकारात्मक हो। हालांकि इस मुद्दे पे जो विश्व के विशेषज्ञ हैं उनका अभी भी कहना है कि लॉकडाउन को समाप्त नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि दुनिया के जिन देशों ने लॉकडाउन हटाने में जल्दबाजी की या शीघ्रता किया वहां परिणाम बहुत घातक आए हैं। और सबसे बड़ा उदाहरण इसका इटली साबित हो रहा है, जहां लॉकडाउन में ढील देने की वजह से हजारों जानें चली गई हैं।
तो पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में लॉकडाउन का तीसरा चरण भी शुरू हो, लेकिन उसके बाद भी लोगों को ये उम्मीद है कि सरकार कुछ न कुछ उनकी तकलीफों को सुनते हुए, जानते हुए और जो रिएक्शंस आम जनता से सरकार तक पहुंच रहे हैं उसको देखते हुए कुछ न कुछ छूट देगी। तो हमने आज आपको देहरादून के धर्मपुर चौक के पहले यानी रिस्पना चौक के बीच में जो चौक है, इसको चंचल डेयरी चौक भी बोलते हैं, क्योंकि आप देखें हमारे सामने चंचल डेयरी है, यहाँ का एक बड़ा प्रतिष्ठान है और लोग यहाँ पे आम दिनों में बहुत आते हैं जलपान करने। तो इस चंचल डेयरी चौक से हमने आपको देहरादून में लॉकडाउन का हाल बताया। कैमरामैन तिलक शर्मा के साथ देहरादून से धीरेन्द्र प्रताप सिंह की रिपोर्ट।